पास रख के बोले। ये अभी 1 मिनट बेटा, ये अभी सवाल पूछे उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ, मेरा अनुभव बता देता हूँ। 4-5 साल पहले मैं एक दिन IIT में एक स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम में भाषण देने के लिए 5 से 7-8 साल हो गए। अपने बात खत्म करने के बाद में ऐसे ही बच्चे, इनके जैसे बच्चे पे बैठे थे, उन्होंने कहा प्रश्न उत्तर करना है, 2.5 घंटे तक वो चला। जो आखिरी प्रश्न पूछा गया, मैं आगाह कर रहा हूँ कहीं वैसा नहीं पूछ ले, इसलिए अपनी खाल बचा रहा हूँ। जो आखिरी कहा कि लास्ट क्वेश्चन जब अनाउंस हुआ तो इन्हीं की जैसी एक बेटी खड़ी हुई और उसने कहा माय $1 मिलियन क्वेश्चन इज, कट्टप्पाले ने बाहुबली को क्यों मारा? और मैं फिल्म देखता नहीं, मुझे ये पता नहीं कट्टप्पा कौन है, बाहुबली कौन है। मैंने आधा मिनट तक सोचा और फिर कहा भैया देखो, न तो मेरे कहने से मारा, न मेरे सामने मारा, न मार के मुझे आकर के बताया, इसलिए मुझे पता नहीं है कि क्यों मारा। तो इसलिए तुमको बता रहा हूँ कि कहीं ऐसा प्रश्न पूछ लिया तो मुझे चक्कर आ जाएंगे, हालांकि मैं टेढ़ा मेढ़ा निकलना पड़ेगा कुछ। मेरी और आपकी खुशनसीबी है, आप संस्कृति को, हमारी भारतीय संस्कृति को बड़े तौर पर बड़ा कर रहे हैं। मैं छोटे से मंच से शुरुआत की है, जहाँ कवियों और साहित्यों को मैं मंच देती हूँ। मेरी खुशनसीबी है, मुझे आज पता नहीं था आप आ रहे हैं और मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सर आपकी, तो इसे खुशनसीबी। तो सवाल ये है कि अगर आपको आज स्वतंत्रता दी जाए समय की, इतनी परिपूर्णता के बाद, इंसानियत के तौर पर खड़े उतरने के बाद, राजनीतिक उपलब्धियों के बाद और एक एक प्रश्न का खरा उत्तर देने के बाद, जैसा मैं अनुभव कर पाती हूँ, इंसानी तौर पर आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है इस समय। मैं बड़ी परिपूर्ण हो गई आज आपके उत्तर सुनकर, बड़ी प्रभावित हुई। तो सवाल ये है कि अगर आज आपको समय की स्वतंत्रता दी जाए और आपके सामने आध्यात्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पुस्तकें पड़ी हों, तो आप इंसानी तौर पर, राजनीतिक या उस पर तौर नहीं, इंसानी तौर पर आप पहले कौन सी बुक का चयन करेंगे? आध्यात्मिक पुस्तक। थैंक यू सो मच। मैं जब 10th क्लास में पढ़ता था तब मैंने पहली एक पुस्तक पढ़ी थी, जिसको मैंने अभी कल वापस पढ़ के पूरा किया है। दैट बुक वॉज रिटन बाय इंग्लिश क्रिटिक, ब्रिटिश क्रिटिक, और उनका नाम था पॉल ब्रेंटन। आपको अभी वो किताब किंडल पे मिल जाएगी, अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगी, अभी रीप्रिंट हो गई। पॉल ब्रेंटन जो है 1908 और 10 के बीच में, तब भारत और भारत के आध्यात्म को जानने वाले लोग बहुत दुनिया में कम थे। उस समय में पॉल ब्रेंटन कैफेटेरिया में कहीं बैठे थे और कुछ बंगाली लोगों का संवाद उन्होंने सुना और उसको लेकर के उनके मन में भारत को जानने की उत्कंठा पैदा हुई। वो भारत आए और विथ द माइंडसेट ऑफ रिजेक्शन ही हिमसेल्फ रोड कि मैं जो सोच करके आया हूं, जो सुन करके आया हूं, उसको रिजेक्ट करना है मुझे, इसलिए भारत में आया हूं। 1910 से लेकर के 1930 तक वो भारत में रहे और पॉल ब्रेंटन ने भारत में आध्यात्म की खोज के लिए तिरुचिरापल्ली से लेकर के हिमालय में 20 साल बिताए। वो लिखते हैं मैं घोड़ों पे, खच्चर पे, ऊंट पे, गाड़ी पे भूखा प्यासा घूमता रहा, क्योंकि मुझे नित्य नए साक्षात्कार भारत के होते रहे। उन्होंने किताब लिखी गुप्त भारत की खोज में, इन सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन गुप्त भारत की खोज में है। आज तो पॉल ब्रेंटन की जो फिलॉसफी है, उसका जो दो शोध और दर्शन उसने जो भारत से सीखा है, जाना है, उसको लेकर के पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। वो पुस्तक मैंने 10th क्लास में पढ़ी थी और उसके बाद में मैंने चित शक्ति विलास पढ़ा, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे योगियों के साथ रहने का सौभाग्य मिला। इसलिए मैं ईमानदारी से कन्फेस करता हूँ कि मैं पहले आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ करके पढ़ूँ। समय कम है, जल्दी जल्दी, समय बहुत कम है, माइक दिया जाए। सर, आप कृषि मंत्रालय से शुरू किया अपना काम। सभ्यता का विकास नदियों के पास होती है और उसके बाद आपने जल जीवन है तो आपने जल मंत्रालय को संभाला और अब आप संस्कृति मंत्रालय में हैं। ऐसी स्थिति में जबकि हमारे बगल में AI के मुकाबले चेकपाट लेकर के चीन बैठा है और आपने कहा है और अश्विनी वैष्णव साहब ने कहा है कि 1 साल के अंदर हमारा जो होगा AI और चेकपाट से बढ़ के होगा, लेकिन हम संस्कृति
और सभ्यता को बचाने के कारण हम ये समय ले रहे हैं। क्या आपके मंत्रालय से अश्विनी वैष्णव जी का मंत्रणा हो रहा है? निश्चित रूप से हो रहा है। ये जो मंत्रालयों के बीच में गैप होने की परंपरा थी, ये पुरानी बात हो गई। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ में हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात बता दूँ, मैंने अभी बहुत सारी लंबी बातें की हैं। भारत की सांस्कृतिक गहराई इतनी ज़्यादा है, भारत की आध्यात्मिक चेतना इतनी गहरी है। यह सामान्य मानवी जो है ना, वो चींटी से लेकर के हाथी सबको भोजन खिलाने की कोशिश करता है। ये भारत की आध्यात्मिक गहराई और जो है चेतना इतनी प्रदीप्त है कि हमको एआई से खतरा नहीं है। ये जो उथले हैं ना, उनको एआई से खतरा है। लेकिन ये जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं हो सकती, ये जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी। भारत के नागरिक होने के नाते हमको अपने मन में उस गर्व और सम्मान का भाव रखते हुए अपने सांस्कृतिक चेतना को आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए काम करना पड़ेगा। हम केवल अधिकार की बात न करें, हम कर्तव्य की भी बात जिस दिन करना शुरू करेंगे, उस दिन भारत का सांस्कृतिक उत्कर्ष और वैभव अपने आप से खड़ा हो जाएगा। धन्यवाद। ज्ञापन आप करेंगे या समय नहीं है? सूचना आ गई है, आप लोग बिल्कुल नहीं है सर को